है एक बार फिर से। आज हम नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं। आज जो टॉपिक है हमारा स्टैटिक जीके का जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राज्यों की आधिकारिक भाषाएं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यहाँ भारत अनेक प्रांतों में बटा हुआ है। प्रांत मतलब राज्य होता है। तो राज्यों की कुछ स्पेशल भाषाएं होती हैं, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। किस राज्य में कौन सी भाषा जो कि ऑफिशियल भाषा है, वहाँ के सरकारी कामकाज में उसका यूज किया जाता है, उस भाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा क्या है कि आप सब जो है चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करते रहिए ताकि और लोग इससे जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है स्टैटिक जीके में राज्यों की आधिकारिक भाषाएं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं आज से। राज्यों की, भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषाएं होगा। यहाँ पे मिस टाइप है, तो यहाँ पे हो जाएगा आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन स्टेट्स, तो शुरू करते हैं बिना देर किए हम लोग। देखिए, आज जो टॉपिक है आधिकारिक भाषाओं में, जिसमें हम लोग ये देखेंगे, इधर जो लिस्ट है वो राज्यों की है, राज्य का नाम है, इधर आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता है भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से प्रमुख राज्यों की आधिकारिक भाषा और उन राज्यों का नाम हम लोग जानेंगे। देखिए, आंध्र प्रदेश पहला जो प्रदेश है दोस्तों, आंध्र प्रदेश है। इसकी जो आधिकारिक भाषा है तेलुगु है। कौन सी भाषा है? तेलुगु है। आंध्र प्रदेश में इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? तेलुगु है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है दोस्तों? अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी आधिकारिक भाषा है दोस्तों? अंग्रेजी है। कौन सी है? अंग्रेजी है। असम में क्या है? असमिया है। और बिहार में क्या है? हिंदी है। और छत्तीसगढ़ में क्या है? हिंदी है। यानी यहाँ की जो भाषाएं हैं ना, क्षेत्रीय भाषा है, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सरकारी कामकाज जो होता है, आप कह सकते हैं बिहार में हिंदी है और छत्तीसगढ़ में भी क्या है? हिंदी। जहाँ हिंदी है अर्थात तो उससे आप समझ जाइएगा ये हिंदी भाषाई क्षेत्र हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए गोवा, कौन सा राज्य है दोस्तों? गोवा है। गोवा में क्या है? कोंकणी और अंग्रेजी दोनों मिक्स बोली जाती हैं। मतलब गोवा में कोंकणी और अंग्रेजी, गोवा में क्या है? कोंकणी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज में आती हैं। अगला है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात में कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी भाषा है? गुजराती है। कौन सी है? गुजराती है। तो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में है तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश में है अंग्रेजी, असम में असमिया, बिहार और छत्तीसगढ़ में हिंदी है। गोवा में क्या है? कोंकणी है और अंग्रेजी भी चलती है। गुजरात में गुजराती, हरियाणा में हिंदी, हरियाणी या हिंदी, हरियाणा में क्या है? हिंदी है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है। झारखंड की भी कौन सी भाषा है? हिंदी है। कर्नाटक की क्या है? कन्नड़ है। कर्नाटक की आधिकारिक भाषा कौन सी है? कन्नड़ है। केरल की क्या है? मलयालम है। कर्नाटक का कन्नड़, केरल का क्या है? मलयालम है। और मध्य प्रदेश का, ये सब हिंदी भाषाई क्षेत्र हैं। तो कौन सी भाषा होगी? हिंदी होगी। महाराष्ट्र की कौन सी भाषा होगी? मराठी होगी। और मणिपुर की कौन सी होगी? मणिपुर कौन सी होगी? मणिपुरी। महाराष्ट्र की मराठी, छत्तीसगढ़ की हिंदी, मध्य प्रदेश की भी क्या होगी? हिंदी होगी। और बिहार की भी क्या है? हिंदी ही है दोस्तों। केरल के क्या है? मलयालम है। कर्नाटक के क्या है? कन्नड़ है। झारखंड का हिंदी और हिमाचल प्रदेश का भी क्या है? हिंदी ही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मेघालय, देखिए मेघालय में क्या है? मेघालय की जो आधिकारिक भाषा है
अंग्रेजी है। कौन सी है ऑफिशियल लैंग्वेज जो वहाँ की सरकारी कामकाज में यूज होता है? अंग्रेजी है। मिजोरम क्या है? मिजो लैंग्वेज। कौन सी? मिजो लैंग्वेज। मिजोरम में कौन सी भाषा आधिकारिक भाषा है? वहाँ के ऑफिशियल में सरकारी दफ्तरों में कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? मिजो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। और नागालैंड, नागालैंड में क्या होता है? अंग्रेजी है। नागालैंड में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है? अंग्रेजी है। यानी आप देख लीजिए भारत के अधिकतर 4 से 5 राज्यों में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया गया है, क्योंकि वहाँ के जो ऑफिशियल वर्क होते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश में ही वर्क होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। ओडिशा, ओडिशा में क्या है दोस्तों? उड़िया लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? उड़िया लैंग्वेज है। ओडिशा में उड़िया है। पंजाब में पंजाबी है। और राजस्थान भी ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। यहाँ पे राजस्थानी नहीं हिंदी में काम होता है। किस में काम होता है? हिंदी में काम होता है। यानी इसकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। सिक्किम, सिक्किम राज्य देख लीजिए। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत में नहीं आता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। पूर्वोत्तर भारत में केवल 7 राज्य हैं जिसे कहा जाता है सेवन सिस्टर। क्या कहा जाता है? सेवन सिस्टर। सिक्किम उसमें नहीं आता है। तो सिक्किम की जो आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी है, नेपाली है, सिक्किमी है और लेप्चा है। लेप्चा है, सिक्किमी है, नेपाली है और क्या है? अंग्रेजी है। ये सिक्किम की आधिकारिक भाषाएं होती हैं जहाँ के उनके सरकारी कामकाज में इतनी भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझते रहिए। अगला देखिए, तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है, जो कि दक्षिण भारत का एकदम दक्षिणतम बिंदु है। ये आपका तमिलनाडु है, ये वाला हिस्सा तमिलनाडु है। इसकी जो लैंग्वेज है तमिल है। कौन से? तमिल है। तेलंगाना तेलंगाना आपको पता है 2 जून 2014 को बना हुआ राज्य है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से यह राज्य अलग हुआ था तेलंगाना। तेलंगाना की जो राजधानी है, सॉरी, तेलंगाना की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु है। क्या है? तेलुगु है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तमिलनाडु का तमिल, तेलंगाना के तेलुगु। ठीक है। त्रिपुरा देख लीजिए, त्रिपुरा का क्या है? बंगाली है, कोकरोबो कोकबोरोक कोकबोरोक और क्या है? अंग्रेजी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कौन सी लैंग्वेज है? इसको ध्यान से देखिए आप सब लोग। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है दोस्तों, राजकीय जो भाषा है या आधिकारिक भाषा है, आधिकारिक भाषा है, आधिकारिक भाषा है, कौन सी भाषा है दोस्तों? हिंदी है। उत्तर प्रदेश सरकार की जितने भी ऑफिशियल लेटर्स आते हैं, जितने भी ऑफिशियल सूचना आती हैं, जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, जितने भी वैकेंसीज या रिक्तियां निकलती हैं, उत्तर प्रदेश की जो भाषा होगी वो हिंदी में होगी। किसमें होगी? हिंदी में होगी। आपको पता होगा, मैंने अभी जस्ट बताया भारत की कोई राष्ट्रीय लैंग्वेज यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इतना ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हिंदी का भी टिक मत करिएगा। हिंदी एक आधिकारिक और क्षेत्रीय भाषा है, न कि भारत की राष्ट्रीय भाषा है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, देखिए दोस्तों, टॉपिक है या पॉइंट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी क्या होगा? हिंदी बहुल क्षेत्र है तो हिंदी लैंग्वेज। पश्चिम बंगाल में क्या हो जाएगी? अंग्रेजी है और बंगाली है। बंगाली में भी वहाँ की गजट मतलब प्रकाशित होते हैं, वहाँ के न्यूज़पेपर्स आते हैं, वहाँ के सरकारी ऑफिशियल वर्क जो प्रांतों के हैं बंगाल के, वहाँ के जो भी चीज लैंग्वेज यूज होगा बंगाली में होगा और अंग्रेजी में होगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता है अंग्रेजों के आने के पहले बंगाल एक ऐसा राज्य था जो सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य हुआ करता था भारत में, पता है? हाँ, लेकिन अंग्रेज जा करके पूरे बंगाल को खराब कर दिए, बंगाल को ही बांटा गया। आपको पता है 1971 में बंगाल से ही अलग हुआ, आपका पूर्वी पाकिस्तान बना था। क्या बना था? पूर्वी पाकिस्तान बना था। पूर्वी पाकिस्तान बना था। उसके बाद 1971 में तो बांग्लादेश बन गया। 1947 में पूर्वी पाकिस्तान बना था। 15 अगस्त सन 1947 को, 14 अगस्त सन 1947 को
लेकिन 1971 में ये पूर्वी पाकिस्तान को एक नया देश बना दिया गया दोस्तों, बांग्लादेश। क्या बना दिया गया? बांग्लादेश, जो कि उस समय इंदिरा की सरकार थी। कौन सी सेना भेजा गया था? मुक्ति वाहिनी सेना, जिसमें लगभग 90,000 से 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तब 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू। आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको अपडेट मिलेगा। दोस्तों एक सूचना ये है, अब यूपी पुलिस की यूपीएसआई दरोगा के लिए हम जो है स्पेशल धारा पढ़ाने वाले हैं। आप सब चैनल से जुड़े रहिए। आपके जो परिचय के लोग हैं, जैसे ग्रुप डी देख रहे हैं, यूपी पुलिस देख रहे हैं, या फिर एसएससी देख रहे हैं, तो स्पेशल यूपी सिपाही के लिए हम क्या पढ़ाने चल रहे हैं? धारा पढ़ाने चल रहे हैं, जो कि आप आईपीसी की धारा के नाम से जाने जाते हैं। इंडियन पिनल कोड उसे कहा जाता है, पुलिस अधिनियम कहा जाता है। नए वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।